आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। ओ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शांति शांति। ओ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। ओ हर देश में तू हर वेश में तू हो हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू हर वेश में तू
तेरे नाम अनेक तू एक ही है, हर देश में। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, सब खेल में। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, सब खेल में। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, हर देश में। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके। फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, हर देश में। चींटी से भी अणु परमाणु बना, चींटी से भी अणु परमाणु बना। सब जीव जगत का रूप लिया, चींटी से भी अणु परमाणु बना। जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना। सौंदर्य तेरा तू एक ही है, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना। सौंदर्य हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, हर देश में तू। यह दिव्य दिखाया है जिसने, यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। कर कृपा कुछ और ना चाहे दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। कर कृपा कुछ और न चाहे दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम
अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम, तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हरि बोल, हरि बोल। नवरात्रि का ये क्रम जहां 9 द्वारों पर संयम का संदेश देता है, वहीं हमें नवदा भक्ति के क्रम में आगे बढ़कर के शक्ति संपन्न बनने का भी संदेश देता है। मैंने हमेशा कहा है कि हम नवरात्रि में पूजा करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। पाठ करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। यज्ञ करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। उपवास करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आज के इस आपाधापी के युग में आप जितना कर सकते हैं करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें यह जानना आवश्यक है कि हम मां भगवती की पूजा और आराधना करते हैं, इसका रहस्य क्या है? अधिक विस्तार में ना करके अगर मैं इतना कहूं कि उस मां भगवती को अनेक नामों में एक शक्ति नाम भी मिला है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबके अंदर शक्ति रूप में जो अवस्थित है, उस मां भवानी को प्रणाम करते हैं। तो एक तरह से आप शक्ति की आराधना कर रहे हैं ना। और मैंने आपसे कहा कि शक्ति के महत्व को कोई भी नकार नहीं सकता है। कोई भी, यानी कोई भी। हर मत ने, हर संप्रदाय ने, हर मजहब ने अपने अपने तरीके से शक्ति की आराधना को स्वीकार किया है। पवित्र गुरुद्वारे में भी जाते हैं तो वहां अरदास में बोलते हैं, प्रथमे भगवती सिमर के। सबसे पहले भगवती का स्मरण करते हैं। उस जगत जननी मां शक्ति स्वरूपा भगवती का स्मरण करते हैं। और वैसे भी स्वीकार क्यों ना करें हर कोई। शक्ति के बिना जीवन बेकार है, शवतुल्य हो जाता है, मुर्दे की तरह हो जाता है। शक्ति ना हो तो जीवन बेकार हो जाता है।
आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं, हमारी आंखों की देखने की शक्ति खत्म हो जाए, हमारी आंखें बेकार हो जाती है। हमारे कानों की सुनने की शक्ति खत्म हो जाए, हमारे कान बेकार है। हमारी नासिका की सूंघने की शक्ति खत्म हो जाए, बेकार है। हमारी बोलने की शक्ति खत्म हो जाए, ये जबान बेकार है। चलने फिरने की शक्ति ना रहे, ये हाथ पैर बेकार हो जाते हैं। कुछ करने की शक्ति ना रहे, चलने फिरने की शक्ति ना रहे। मेरे शरीर में शक्ति ना रहे, जीवित भी मृतक तुल्य जीवन जिया जाता है। शक्ति के बिना तो जीवन बेकार है। वो परम शक्तिमान की शक्ति से सब कुछ चल, कौन मानता? संतों महापुरुषों में शक्ति ना हो तो कौन मानेगा? हरि बोलना। इसका तात्पर्य कि वो शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं। क्योंकि संत महापुरुषों के तो दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। हरि, जहां प्रदर्शन है वहां संत नहीं है, सदगुरु नहीं है, महापुरुष नहीं है। हरि बोल। दर्शन देख करके आनंद आ जाए, जिनको देख करके हृदय प्रसन्न हो जाए, बशर्ते कि हम स्वच्छ मन से जाएं, निर्मल मन से जाएं, पवित्र भाव से जाएं। जैसे सूर्य के उदय होते ही कमल खिल जाता है, कमलिनी नहीं। सूर्य के उदय होते ही लोगों में चेतना जागृत होती है, उठो भाई उठो, दिन निकल आया। लेकिन चोर में नहीं। सूर्य को देख करके कमल प्रसन्न हो रहा है, कमलिनी नहीं। सूर्य को देख करके हर एक में चेतना जागृत हो रही है, हर कोई खुश हो रहा है, उठो भाई उठो, दिन निकल आया। लेकिन चोर प्रसन्न नहीं हो रहा है, उल्लू प्रसन्न नहीं हो रहा है, भोगी विलासी व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो रहा है। आलसी व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो रहा है। अभी रात रहती तो दिन निकल आए। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम निर्मल भाव से आते हैं, पवित्र भाव से आते हैं, कुछ अर्जित करने के भाव से आते हैं, मैं दावे से कह रहा हूं, जिसको देख करके स्वाभाविक आपके अंतर में प्रसन्नता हो जाए, सच्चा संत है आपके। उसके दर्शन मात्र से ही मार्गदर्शन मिले न मिले, वो कुछ कहें न कहें, बाकी सब बोनस में है, दर्शन मात्र। रामायण ने इसकी पुष्टि की है। संत दर्श जिमि पातक डरही। संत के दर्शन मात्र करते ही हमारी पाप, हमारी कलुषता सब समाप्त हो जाती है, धुल जाती है। लेकिन जैसे दर्शन करना चाहिए, जो हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे, संत दर्श को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि के यज्ञ समान। हरि बोल। शक्ति के बिना जीवन अधूरा है, और अधूरा क्या, व्यर्थ है, बेकार है। तो शक्ति की उपासना आप जैसे करते हैं करते रहिए, लेकिन इस सार को समझ करके कि अपनी शक्तियों को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना है। गंदे खान पान से हम अपनी शक्तियों को नष्ट करते हैं, गलत दिनचर्या से हम अपनी शक्तियों को नष्ट करते हैं, गलत आचरण से हम अपनी शक्तियों को
नष्ट करते हैं। इनसे बचते हुए अपनी शक्तियों को नष्ट होने से बचाना है। जो अपनी शक्तियां हैं उनको बरकरार रखना है और अधिक शक्तियां अर्जित करने की कोशिश है। ये उसी के लिए पावन अवसर बने हैं ये, और अधिक शक्ति अर्जित करने के लिए प्रयास करना है। भारतीय संस्कृति ने हमें सिखाया है हर व्यक्ति शक्ति संपन्न बने, और सारे अगर हुए ये राष्ट्र शक्ति संपन्न बनेगा। किसी की मजाल है जो हमारी ओर बुरी नजर डाल करके देख जाए। और आज जागृति आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। वो दिन दूर नहीं होगा, मेरा प्यारा भारतवर्ष दुनिया की महान शक्ति बनकर के उभरेगा। हर कोई स्वीकार कर रहा है धीरे धीरे। तो नवरात्रि के इस क्रम में शक्ति संपन्न बनना है हमें। और याद रखना, भक्ति में ही शक्ति है। हरि बोलना। चाहे वो राष्ट्र भक्ति हो, चाहे मातृ पितृ भक्ति हो, चाहे गुरु भक्ति हो, परमात्मा भक्ति हो, एक ताकत मिलती है। ताकत हमसे कोई कह दे कि तुम्हें पहाड़ से नीचे गिरा देंगे, सोचो हमारी क्या हालत होगी। कितनी शक्ति आई होगी भक्ति में। प्रहलाद कहता गिरा दे, वहां भी संभालने वाला बैठा हुआ है। निर्बल व्यक्ति कर सकता है ऐसा? मन में कितना विश्वास है, और इससे बड़ी ताकत नहीं है कोई, याद रखना। मनोबल से ज्यादा, आत्मबल से ज्यादा, आत्मविश्वास से ज्यादा और बड़ी कोई शक्ति हो ही नहीं सकती। उसके आगे बड़ी बड़ी शक्तियां भी फेल हो जाती। तेरे को हाथियों, पागल हाथियों के नीचे को चलवा दूंगा। बोले उनमें भी वही है, मुझ में भी वही है, डाल करके देख ले। तो डाल के देख ले। तो सारे प्रयास किए हैं प्रहलाद को परमात्मा की भक्ति से दूर करने के, लेकिन कितनी ताकत है, कमजोर आदमी नहीं कर सकता है ऐसा। अंत में होलिका को, जिसे वरदान प्राप्त है, कवच प्राप्त है, उसकी गोदी में बिठा करके, प्रचंड अग्नि जल रही है, उसके ऊपर बिठा दिया है। करेगा कोई हिम्मत? जय श्री हरि, जय श्री हरि करता हुआ गोदी में जाके बैठ जाता है। और इतिहास साक्षी है कि वरदान प्राप्त, कवच प्राप्त, होलिका जल करके खाक हो जाती है, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं होता है। लोग कहते हैं भक्ति कमजोर बनाती है। मैं कहता हूं भक्ति ताकत देती है हमें। ये जो वाक्य बना था भक्ति में शक्ति है, ये गलत नहीं है। ये एक थप्पड़ भी किसी को कोई रसीद कर दे, झंझना जाता है आदमी, लेकिन कोड़े पड़ रहे थे, यातनाएं दी जा रही थी, फांसी के फंदे पर लटका दिया गया है, लेकिन उन मेरे वीर अमर शहीदों ने हंसते हंसते वंदे मातरम कहते कहते अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। प्राण निकल गए, लेकिन प्राण जाते जाते भी झंडे को नीचे नहीं आने दिया है। अभी अंडमान निकोबार के मेरे कार्यक्रम थे, उस सेल्यूलर जेल को जब
देखने गए तो सच जानिए 3 दिन तक तो इतनी भावुकता आई कि आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी भी उस दृश्य को याद करके वहां किस तरह से यातनाएं दी जाती थी, वो वीर सावरकर की कोठरी देखी, उन वीर अमर बलिदानियों की कोठरियां देखी जहां उनको बंद करके रखा जाता था और उसके बाद में टॉर्चर किया जाता था। बैल की जगह उन्हें कोलू में लगा करके तेल पेला जाता था, भूखे प्यासे रख रख करके यातनाएं दी जाती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने वंदे मातरम कहना बंद नहीं किया, भारत मां का जयघोष बंद नहीं किया। लोग मुझसे पूछ रहे थे, लंदन में जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स में आपको भारत गौरव सम्मान दिया गया, मैंने कहा पता नहीं कितने सम्मान मिले, और याद रखना संत सम्मान का भूखा नहीं, वो तो प्यार का ही भूखा है। एक व्यक्ति थोड़े कठिन शब्दों में बोले तो फिर आप गए क्यों वहां सम्मान लेने के लिए? आपको पार्लियामेंट के अंदर भारत गौरव का सम्मान मिला, आप लेने क्यों गए फिर सम्मान को? मैंने कहा मैं सम्मान लेने नहीं गया था, फिर क्यों गए थे? मैंने कहा जिन अंग्रेजों ने इतने जुल्म ढाए हम भारतवासियों पर, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हो हम भारतवासियों पर, जो भारत मां की जय बोलने पर यातनाएं देते थे, वंदे मातरम कहने पर यातनाएं देते थे, जय हिंद कहने पर यातनाएं देते थे, आज हरि चैतन्य को मौका मिला है उनकी संसद में जाकर के वंदे मातरम बोलूंगा, भारत मां की जय बोलूंगा। मैं इसलिए गया था वहां पर, हरि बोलना। वो वीर सावरकर को छोटी छोटी 2 डबल कोठरियों में कैद कर रखा था, और फिर एक बार उफ नहीं करते थे, उफ नहीं करते थे। ये ताकत नहीं है? मारते मारते ताकतवर वो लोग निढाल हो जाते थे, लेकिन ये इनके शरीर से खून बह रहा है, फिर मार रहे हैं, फिर भी वंदे मातरम कह रहे हैं। अब बोलिए, भक्ति चाहे वो राष्ट्र भक्ति क्यों ना हो, कमजोर बनाती है या ताकतवर बनाती है? बोलो। टूट जाता कोई भी, टूट जाता, बिखर जाता कोई भी। प्रभु भक्ति के एक उदाहरण नहीं, अनंत उदाहरण है। उन भक्तों के साथ क्या क्या नहीं किया लोगों ने, उन संतों महापुरुषों के साथ क्या क्या नहीं किया लोगों ने, लेकिन उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा है, धर्म को नहीं छोड़ा है, राष्ट्रभक्ति को नहीं छोड़ा है। कई उदाहरण देख करके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गरम गरम तवों के ऊपर रखा हुआ है, गरम गरम रेत डाल रहे हैं ऊपर से, लेकिन एक बार उफ नहीं कह रहे। कहां से आ गई वो ताकत? कौन कहता है भक्ति कमजोर बनाती है? भक्ति में ताकत है। और सबसे बड़ी जो शक्ति का अभाव हो रहा है, सहन शक्ति का अभाव हो रहा है। घर टूट रहे, बिखर रहे, याद रखना। माता पिता को बच्चों की बात सहन नहीं है, बच्चों को माता पिता की बात सहन नहीं है। पति पत्नी को एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं है, भाई भाई को एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं, मित्र मित्र को एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं, यहां तक कि गुरु जो हमारे कोई ढोंगी पाखंडी नहीं, जो जीवन को सही दिशा देना चाहता है, वो भी हमारी भलाई के लिए कुछ कह दे तो बर्दाश्त नहीं है। हमको ऐसा कह दिया, हरि बोलना। और शक्तियों की छोड़िए, सबसे ज्यादा सहन शक्ति का अभाव होता जा रहा है। लेकिन देखो उन भक्तों को भक्ति के पथ पर चलते हुए कितनी सहन शक्ति थी।
तुम्हें जरा कोई कुछ कह दे तो बर्दाश्त नहीं। लोग कहें मीरा भई रे बाबरी, लोग कहें मीरा भई रे बाबरी, सास कहे कुलनासी रे, सास कहे कुलनासी रे, पर पग घुंघरू बांध मीरा। उसकी मस्ती पे कोई फर्क ही नहीं है। तुम्हें कोई गाली दे दे कैसा लगेगा? तुम्हें कोई कड़वा वचन बोल दे तुम हिल जाओगे पूरे के पूरे। लेकिन देखो उन संतों को, उन फकीरों को, उन महापुरुषों को। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार। मैं पूरा नहीं सुना रहा, उसकी पंक्ति सुनिए। भली बुरी सबकी सह लीजे, भली बुरी कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार। भली बुरी सबकी सह लीजे। इतिहास उठा करके देखिए उनको क्या क्या नहीं कहा। उनके शब्दों में सुनिए, कोई कहता ये ढोंगी है, कोई बगुला भक्त बताने लगे, जैसे जिसके मुंह में आया ऊट पटांग सुनाने लगे। फिर भी मस्ती में हंसते हुए जा रहे। हरि बोल। इससे बड़ी ताकत का उदाहरण और क्या मिलेगा? बोलो, ये ताकत कहां से आई है? शक्ति कहां से आई है? ये भक्ति का ही परिणाम है। और उससे भी बड़ी ताकत, जो अपराध कर रहा है उनके प्रति, जो सता रहा है उनको भी क्षमा कर रहे हैं। ये क्षमा कमजोरों की विशेषता नहीं है, ये बहुत ताकतवर लोगों की, बहुत बलशाली लोगों की, ये वीरों का आभूषण है क्षमा। किसी भी संप्रदाय में, मत में, पंथ में जो संत महापुरुष है, उठाइए किसी का भी इतिहास, सूली पर लटका रहे हैं, कील ठोक रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कह रहा है, ए परमात्मा इन्हें क्षमा करना, ये अज्ञानी नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। ये अज्ञानी है, ये नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा करना। कील ठोक रहे हैं, उनको कील ठोक रहे हैं, और वो कह रहा है इन्हें क्षमा करना। ऐ मेरे परमात्मा, बर्दाश्त करना ये तो ताकत है ही, और उससे बड़ी ताकत किसी को क्षमा करना, ये उन्हीं के अंदर आ सकती है जो भक्ति के मत पर चलते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोरी कथा नहीं है। समाज में जो टूटन बिखरन दिख रही है, इसी ताकत की कमी की वजह से आ रही है। ना हमसे बर्दाश्त होता है, और अगर किसी ने गलती से, हम क्षमा नहीं कर पा रहे उसे। बोलने को कहा जाएगा तो बड़े आराम से बोले, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा रहीम हरि को घट्यो, जो भृगुमारी लात। परमात्मा है। अब इसको, वो कमजोर तो नहीं हो सकता ना। क्षीर सैया में लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, और भृगु जी पहुंच गए, ब्राह्मण देवता। आव देखा ना ताव, आते ही छाती पर लात मारी खींच की।
और कोई होता तो बदला लेता या माफ करता, बोलो ना। कमजोर आदमी है वो, कमजोर। मेरे परमात्मा कमजोर नहीं है, सर्वशक्तिमान है। आगे बढ़कर के चरणों में गिर पड़े, चरणों को सहलाने लगे। हे ब्राह्मण देवता, आपके कोमल कोमल चरणों में मेरी कठोर छाती से कहीं को कष्ट तो नहीं पहुंचा है? क्या बात, क्या बात। और हम विष्णु के भक्त बनते हैं, राम के भक्त बनते हैं, कृष्ण के भक्त बनते हैं, अपने आप को वैष्णव कहलाते हैं। तिलक का अपना महत्व है, छापों का अपना महत्व है, वस्त्रों का अपना महत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व तो किसी चीज का है, उसके बिना सब बेकार है। सच्चा वैष्णव कौन हो सकता है? जो खाली विष्णु का नाम लेता हो या विष्णु के अवतारों का नाम लेता हो, यह अच्छी बात है। या इस तरह की तिलक लगाता हो, या इस तरह के वस्त्र पहनता हो, इस तरह की माला रटता हो। सच्चा वैष्णव वो हो सकता है जो विष्णु की भांति विनम्र बन जाता है। जिसके हम भक्त हैं उसकी विशेषताएं हमारे अंदर आना चाहिए ना। अब आपको कहीं पर कोई मिल जाए और शराब पिए हो, महाराज जी का भक्त है, बोले हो ही नहीं सकता। तू सीधे कहो, तू महाराज जी का भक्त हो ही नहीं सकता है। तू समझे बैठा है अपने आप को, कुछ लोग भी समझे बैठे हैं, लेकिन तू महाराज जी का भक्त नहीं हो। सीधे बोलो ना। बीड़ी सिगरेट पीता मिल जाए, गुटखा खाता मिल जाए, तंबाकू का सेवन करता मिल जाए, वो कहे मैं महाराज जी का, हो ही नहीं सकता तू यार, हो ही नहीं सकता तू महाराज जी का भक्त। कुछ ऐसी वाणी बोलता हुआ मिल जाए जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो जाए, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, वो कहे महाराज जी का, हो ही नहीं सकता। महाराज जी सबसे प्यार करते हैं, तू महाराज जी का भक्त हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो अगर कोई कहे कि मैं राम भक्त हूं, तो सीधे 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 है, मेरे राम अपने माता पिता का सम्मान करते। आपने किया मां बाप का सम्मान? मां बाप का निरादर करने वाला कहे मैं राम का भक्त हूं, वाह, मैं कैसे मान लूं? बोलो, आपका दिल मानेगा? इस सुनने के बाद तो नहीं मानेगा कम से कम। अपने माता पिता की आज्ञा पालन न करे और वो कहे मैं राम का भक्त हूं। संतों का और गुरुओं का सम्मान न करे बल्कि उनका निरादर करे और वो कहे मैं राम का भक्त हूं। परमात्मा होने के बाद संतों और गुरुओं की महिमा अपने मुख से गाते हैं परमात्मा। कैसा राम का भक्त है? तो भाई भाई आपस में एक एक इंच जमीन के पीछे लड़ते हो, मरते हो, खून खराबा करते हो और वो कहते हो कि हम राम के भक्त हैं। जिस राम ने अयोध्या का विशाल साम्राज्य फुटबॉल बना रखा है, राम कहते हैं भरत राजा बनेगा, भरत कहते हैं राम राजा बनेगा, अयोध्या का विशाल साम्राज्य, उनका भक्त एक एक इंच जमीन पर लड़े। हरि बोलना, वो राम का भक्त कैसे हो सकता है? कभी विचार करके बताइए ना। एक व्यक्ति किसी वजह से नफरत करता हुआ दिखाई दे जाए, किसी को हीन समझे, किसी को छोटा समझे और वो कहे मैं राम का भक्त हूं। अरे राम ने तो शबरी को भी अपने गले लगाया है, राम ने तो निषाद राज को भी गले लगाया है, जिनसे सब नफरत करते थे। निषाद सबसे नीच जाति उस समय समझी जाती थी। जासु छाह छुअत जल सींचा, रामायण कह रही है। जिसकी छाया भी छू जाती थी लोग स्नान करते थे। उसको छूने के बाद क्या होता होगा बोलो? उसको भरत भैया की तरह अपने से गले लगाने वाले मेरे राम, उसके भक्त अगर नफरत करे, कैसे राम के भक्त हो सकते हैं? धर्म की संस्थापना के लिए जिन्होंने सर्वस्व न्योछावर कर दिया, इतने कष्ट सहे, 14 वर्ष जंगलों के, और अधर्म करता हुआ व्यक्ति कहे कि मैं राम का भक्त हूं। हरि बोलना।
हंसी सी आती है, फिर हंसी सी आती है। जिसे अपना आदर्श मान करके हम पूज रहे हैं, जिसको अपना आदर्श मान रहे हैं, अपना परमात्मा मान रहे हैं, उसकी भक्ति का सीधे सीधे यही विशेषता आनी चाहिए, उसके सारे दिव्यताएं हमारे जीवन में आ जाए।